हरदोगंज में मॉब लिंचिंग के शिकार मुस्लिम युवकों का हाल जानने सपा का डेलीगेशन सांसद रामजी लाल सुमन के नेतृत्व में अलीगढ़ आया तथा मेडिकल कॉलेज में घायल युवकों व उनके परिवार से हालचाल जाना। रामजी लाल सुमन के अनुसार सरकार सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटना चाहती है, इसलिए वह ऐसी घटनाओं को होने दे रही है। पीटे गए पशु कारोबारी लाइसेंस पर मीट ले जा रहे थे, फिर भी उनके साथ गौवंश के नाम पर मॉब लिंचिंग की गई। सरकार में बैठे लोग कई बूचड़खानों के मालिक हैं। हम मॉब लिंचिंग के शिकार मीट कारोबारियों के परिवार के साथ हैं। हम उनकी आर्थिक मदद करेंगे तथा सरकार से अपील करेंगे कि आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए तथा उन पर रासुका लगाई जाए। हमने पीड़ित लोगों से मुलाकात की। स्थिति अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो कुछ हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये इसलिए हो रहा है कि सूबे की सरकार सांप्रदायिक आधार पर प्रदेश और समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। हम लोग सरकार में रहे और सरकार के मिजाज को जानते हैं। सरकार का खौफ काम करता है, सरकार का इकबाल काम करता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए सरकार उनके मन की सरकार है, दिल की सरकार है, मिजाज की सरकार है। इसलिए जहाँ जहाँ अकलियत के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ कमजोर वर्गों में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो सरकार की तरफ से जो संदेश जाना चाहिए कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। एक भी प्रकरण में सरकार ने ये मैसेज नहीं दिया कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ सरकार सख्ती से पेश आ रही है और उसी का नतीजा ये है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। घटना कहीं हो सकती है लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती अगर सरकार कहीं भी सख्ती से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से निपट ली। इस सरकार का मकसद गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करने का नहीं है। इस सरकार का मकसद हर समय हिंदू और मुसलमान करने के अलावा कोई सवाल नहीं है। ये जो लोग थे पिटे, इनके पास लाइसेंस था और आप लोग जानते हैं कुछ चौथ बांधने के लिए पेशेवर लोग वो किसी के नाम पर ये धंधा कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, जहां तक सरकार का सवाल है, इस सरकार से ज्यादा कोई कातिल गौकशों का दूसरा नहीं है। हिंदुस्तान में इन 11 वर्षों में जितनी गौकशी हुई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप समझदार लोग हैं, पत्रकार हैं, ये जो पशुओं को रखा गया है, आवारा पशुओं को, एक आवारा पशु पर सरकार 50 रुपया देती है। कितनी गाय रोज मर रही है आप बताइए? 50 रुपए से किस गाय का पेट भरा जाएगा? रोज गाय मर रही है और उनको दफन किया जा रहा है। 72 बूचड़ खाने हमारे देश में हैं। इनमें 3 बूचड़ खानों का संचालन हिंदू लोग करते हैं जिनका निकट का रिश्ता बीजेपी से है। और 2014 की जो निर्वाचन आयोग की वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बताती है कि ये जो लोग हैं वो कृषि करने वाले बीफ वाले लोग, इनसे 250 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में लिया। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। बीफ का जितना बड़ा कारोबार हिंदुस्तान में हो रहा है, इतना कारोबार कभी हमारे देश में नहीं हुआ। पीड़ितों के इंसाफ के लिए क्या मांग करेंगे? पीड़ितों के इंसाफ के लिए ये डेलीगेशन हमारा आया है। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इनकी मदद जरूर की जाए। अखिलेश है
आर्थिक आधार से परिवार कमजोर है, तो हमारी कोशिश होगी कि इनकी आर्थिक मदद की जाए। कानूनी कार्रवाई की क्या मांग करेंगे पुलिस से? कानूनी कार्रवाई का यहाँ तक सवाल है, सरकार को इनके ऊपर, प्रशासन को इनके ऊपर रास्ता लगानी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा, आप जानते हैं 151 में जमानत होती है, SDM 151 में जमानत